friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I am Nikita. I am Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है तौरात में काबा शरीफ के बारे में क्या लिखा है. Why is Makkah mentioned in the Torah? So guys, तौरात जो है शायद वो यहूदी जो लोगों की मतलब मेन जिसे बोलते हैं बुक वो है, जैसे इस्लाम में कुरान है, हिंदुइज्म में गीता है, वैसे शायद यहूदी की तौरात है. हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हमें आइडिया नहीं है, हम जस्ट ऐसे ही एस्टिमेट कर रहे हैं, मतलब अपना एज्यूम कर रहे हैं कि मतलब ये शायद यहूदियों की. आप लोग बताना, वैसे तो वीडियो देख के हमें पता चल ही जाएगा तौरात किस रिलीजन से रिलेटेड है, बट उसमें भी मेंशन हो रखा है काबा शरीफ के बारे में. तौरात के बारे में पहली बार देख रहे हैं. जो काबा शरीफ के भी इसमें जिक्र किया गया है. काबा शरीफ से रिलेटेड वीडियोस तो हमने देखी हुई है, वीडियोस देखी है, और वो मतलब मुस्लिम्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट प्लेस है वो भी हमने बहुत बार ही देखा हुआ है. सो गाइस, आगे वीडियो देख के हमें पता चलेगा कि क्या है, क्या उस पे मेंशन किया गया है, क्या बातें बोली गई है. सो बिना किसी तरीके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. सो बिना किसी तरीके लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि सबसे पहले काबा को मक्का में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन यहूदी और ईसाई जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं, वो सारी इज्जत, सारे एहतराम यरूशलेम शहर को देते हैं और मक्का को सिर्फ एक आम सा शहर कहते हैं, और कहते हैं कि मक्का का और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उनके खुदा से कोई भी ताल्लुक नहीं है. लेकिन तौरात में क्लियरली लिखा हुआ है कि मक्का में ही खुदा का घर है. आज से 80 साल पहले हिटलर ने जब नीदरलैंड को फतह किया तो वहाँ जितने भी यहूदी थे उनको एक लाइन में खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता इन सारों को एक कमरे में ले जाया गया, जिधर गैस के जरिए इन सारों को आसानी से खत्म कर दिया जाता. उधर खड़े सारे यहूदी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे और इन सब के जुबान पर तौरात का एक ही कलमा था. यहूदी और ईसाई दोनों तनाख जो किताब है उस पे यकीन रखते हैं, या उसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है. ये बुक ऑफ साम में लिखी हुई है. हालांकि यहूदियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट किताब है और इस तनाख के 3 जरूरी हिस्से हैं. तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, नेवियम जो यहूदियों के बाकी पैगंबरों पर नाजिल हुई, और केतुएम इसका एक हिस्सा बुक ऑफ साम में है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जिसे हम मुसलमान ज़बूर के नाम से जानते हैं. साम 84 में लिखा है, जिसका तर्जुमा हम आपको बताते हैं. कितनी खूबसूरत है आपके रहने की जगह ए अजीम रब, कितने खुश नसीब है वो लोग जो आपके घर में रहते हैं और आपकी इबादत करते हैं और उनका दिल सिर्फ हज की तरफ होता है जब वो बक्का की खुश्क वादी के पास से गुजरते हैं. दोस्तों, याद रहे हमने बक्का कहा है, हमने बक्का कहा है, मक्का नहीं कहा. तो जब वो बक्का की खुश्क वादी के पास से गुजरते हैं तो वो उस वादी को पानी के चश्मों में बदल देते हैं और वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाते हैं. यहूदियों की इस किताब में क्लियरली लिखा है कि खुदा का एक घर है बक्का की खुश्क वादी में और उसके पास चश्मा भी है और वहाँ लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं. और ये क्लियरली काबा की ही बात हो रही है जो कि मक्का में है, जिसके पास जमजम का कुआं है और लोग सफा के पहाड़ से मरवा की तरफ जाते हैं. लेकिन यहाँ तो लिखा है कि अल्लाह का एक घर बक्का में है. इसका मक्का से क्या ताल्लुक है? तो दोस्तों, ताल्लुक है जैसे कुरान करीम में सूरह आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कह दीजिए कि अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है और पैरवी करो इब्राहीम की जो बिल्कुल सच्चे थे और मुशरिक नहीं है. यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वही है जो बक्का में है, बरकत वाला हिदायत का मरकज है सारे जहां के लिए. ऐ किताब वालो, तुम क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो? कुरान में और तौरात में दोनों में ही मक्का को बक्का कहा गया है, क्योंकि बक्काह मक्का का ही पुराना नाम है. मुसलमानों का पहला किबला मक्का नहीं बल्कि जेरूशलेम का बैतुल मुकद्दस था. एक दिन मदीना में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे
کہ اچانک اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اور کہا کہ جہاں بھی ہو اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر مکہ میں کعبہ کی طرف کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی کعبہ کی طرف ٹرن ہوئے اور پیچھے کھڑے سارے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس طرح پہلی دفعہ مسلمانوں کا ایک نیا قبلہ بنا۔ اور یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنا اصلی قبلہ بیت المقدس چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں سے ایک نیا قبلہ ایجاد کر لیا ہے۔ یہودیوں اور ہسٹورین دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ یروشلم میں یہودیوں کا پہلا ٹیمپل سلیمان علیہ السلام نے آج سے 3000 سال پہلے بنایا تھا، جبکہ مکہ میں کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، جو سلیمان علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے۔ تو مسلمانوں نے کوئی نیا قبلہ ایجاد نہیں کیا، بلکہ اصلی قبلے کی طرف واپس گئے ہیں۔ یہودی مذہب میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ کو ریگستان میں چھوڑ دیا، جس کو آج بہت سارے ہسٹورین حجاز کا علاقہ سمجھتے ہیں، اور اسی میں مکہ بھی آتا ہے۔ یہودیوں کے ریلیجن میں اسماعیل علیہ السلام کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی اسحاق علیہ السلام کو دی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ سے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو نیک اور سچے لوگ سمجھتے تھے۔ کعبہ کو بنانے سے پہلے مکہ کا پہلا نام بکہ تھا، اور یہاں زیادہ تر اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ باقی سارے اور بھی مکہ میں رہنے لگے، اور یہاں کا نام بکہ سے مکہ میں بدل دیا گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اصلی مذہب کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے، اور کعبہ کو بھی عجیب عجیب بتوں سے بھر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی تھی تو ایک دن بارشوں کی وجہ سے کعبہ کی چھت اچانک گر جاتی ہے، اور مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کر لیا، لیکن صرف حلال پیسوں سے۔ جیسے ہی وہ کعبہ کی ٹوٹی دیوار بننے لگی تو انہیں دیوار پر کچھ لکھا ہوا دکھ گیا جو بہت عجیب تھا۔ انہوں نے یہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن عربی میں نہیں بلکہ کسی اور زبان میں یہ لکھا ہوا تھا۔ آخر ایک یہودی نے آ کر ان کو بتایا کہ یہ یہودیوں کی زبان ہے اور اس پر لکھا ہے I am Allah the Lord of Bakka، اور یہ میں نے تب بنایا جب میں نے آسمان اور زمین اور چاند اور سورج کو بنایا تھا، اور یہ تب تک قائم رہے گا جب تک اس کے 2 پہاڑ قائم ہیں۔ اور آج بھی کعبہ کے غلاف کے اوپر مکہ نہیں بلکہ بکہ لکھا گیا ہے۔ کعبہ جب دوبارہ مکہ والوں نے بنانا شروع کیا تو تب بھی وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس رہتی تھی۔ پیغمبر بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان سے چابی مانگی تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ چابی اور محمد کے پاس، اور مذاق بنانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو، ایک دن ایسا آئے گا کہ چابی میرے پاس رہے گی، اور جسے میں چاہوں گا وہ چابی دوں گا۔ تو قریش نے کہا کہ وہ دن سب سے بدترین دن ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ دن قریش کے لیے سب سے عزت والا دن ہوگا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد مسلمان عرب کی سب سے طاقتور فوج بن گئے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ یہودی مکہ کیوں نہیں جاتے اور مکہ کو وہ اتنی امپورٹنس، اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتے، کیونکہ یہ شروعات سے ہی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے آئے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو جھوٹا مانتے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمارے چینل ویڈیو بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت نالجبل تھا۔ مطلب کعبہ کے اوپر ہم نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، بٹ اس ویڈیو سے بھی ہمیں کچھ نیا جاننے کو ملا۔ جیسے مکہ کو پہلے بکہ بولا جاتا تھا، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جو تورات ہے یہودیوں کی بک ہے وہ،
मतलब जैसे बाइबल कुरान या ऐसे यहूदियों की बुक है जिस पे काबा के बारे में बताया गया, और उसमें ये जिक्र था कि गॉड कहाँ रहते हैं। तो बताया था कि जहाँ मतलब बक्का का नाम था, और जैसे वहाँ पे पानी का जिक्र था, पहाड़ियों का जिक्र था, जो कि मतलब यही इंडिकेट करता है मक्का की तरफ जैसे वो जमजम पानी के बारे में भी दिखाया गया है। हाँ। लेकिन उसमें दिखाया गया कि अल्लाह का मेन घर जो है वो काबा ही है। हाँ। काबा ही है, मतलब तभी जो ज्यादातर जो मुस्लिम्स हैं वो काबा ही जाते हैं एंड हज करने जाते हैं। मतलब जो भी उम्रा हम देखते हैं वो भी वो काबा में ही करने जाते हैं। एंड बट जैसे उन्होंने बताया कि फिर जो है यहूदियों ने इनकार कर दिया था इस्लाम मतलब नबी को मानने से, मतलब जितने भी नबी थे उन्होंने उनको भी नहीं माना, तो जिस वजह से यहूदी अलग हो गए, मतलब डिफरेंट हो गए थे। मतलब वो हजरत मूसा को मानते थे बट वो मतलब बाकी नबियों को नहीं मानते थे। ये चीज हमें थोड़ी समझ नहीं आई कि मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि है तो तीनों रिलीजन एक ही, इस्लाम भी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड यहूदी, मतलब ये सब सेम ही है। मतलब उनमें भी प्रॉफिट्स का जिक्र है, हजरत मूसा का तीनों रिलीजन में जिक्र है। बट फिर क्या ऐसा रीजन हुआ कि तीनों मतलब अलग अलग हो गए? मतलब क्या ऐसी बात थी जो एक ने मानी एक ने नहीं मानी? उसके ऊपर हमें डिटेल वीडियो मिलेगा तो हम और भी अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि हमें मतलब अभी जितनी भी वीडियोस हम देख रहे हैं उस पर ऐसा ही लग रहा है कि तीनों थे एक ही, बट कुछ अलग ऐसी। बट ऐसा भी क्या हुआ कि मतलब बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गए, जैसे यहूदी एंड हम सुनते हैं मुस्लिम्स का बहुत ज्यादा मतलब ऐसा चीजें हो जाती है, मतलब कभी कभी कि मतलब बहुत अगेंस्ट में चले जाते हैं। बट ऐसा क्या रीजन है, क्यों, ये हमें नहीं पता। तो अगर कोई ऐसी इसके ऊपर वीडियो तो आप हमें जरूर सजेस्ट करना, हम उस पर भी जरूर रिएक्ट करेंगे। और एक चीज जैसे और बताई थी, जब बारिश हुई थी वहाँ पे मक्का में, तो उसकी छत जब टूटी थी, मक्का की मतलब वो काबा की, काबा की छत टूटी थी, तो उसमें कुछ मतलब लिखा हुआ था जो कि एक अलग लैंग्वेज में था, वो पढ़ नहीं पाए थे। हाँ, तो किसी ईसाई ने पढ़ के बताया था कि ये खुदा का घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, मतलब ऐसे कुछ। तो काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो थी, अच्छी वीडियो थी, बहुत कुछ नया हमें जानने की मिला है। आप लोग बताना आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।